स्टार्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक डीडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक डीडवानिया में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाएं। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अथवा इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अथवा इंग्लिश लिटरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। हर प्रकार की इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देना ही हमारा टारगेट है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये होता है कि हमारे जो वीडियोज हैं उनको बार बार आप देखते रहें, और हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल मिलेगा जिनका लिंक हमने नीचे दे रखा है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बच्चों की मांग हो रही थी कि सर हमारी ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी की क्लास में स्टार्ट की जाए। अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि ग्रामर अक्सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही टफ लैंग्वेज है और इंग्लिश वोकैबुलरी याद करना तो उससे भी बड़ा टफ कार्य है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में गलती ये होती है कि लोग अक्सर इंग्लिश वोकैबुलरी को रटने बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो भूल जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद इंग्लिश वोकैबुलरी उनसे याद नहीं होती। एक्चुअली में रटना इसका सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, अगर इंग्लिश वोकैबुलरी को एक सिस्टमेटिक वे से अगर याद किया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपके लिए वो याद करना काफ़ी आसान होता है। और वही आसानी देने के लिए हम नया सेशन लेके आ रहे हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, जो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी इजीली एंड क्विकली। इन दोनों वर्ड्स के लिए हम कंप्लीटली डेडिकेटेड और प्रोमिस्ड है कि हम वादा करते हैं कुछ दिनों में आप महसूस कर पाएंगे कि आप कितनी तेजी से और कितनी स्पीडली और क्विकली आप इंग्लिश वोकैबुलरी को सीख पा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए जरूरत है आप बार बार हमारे जो वीडियोज के एक को भी मिस नहीं करें और उसके साथ दोहराते रहें। तो बिना टाइम खराब किए लेट्स स्टार्ट द आवर टुडे टॉपिक। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे साइड से रिलेटेड रूट वर्ड्स। रूट वर्ड वो प्रोसेस होती है, अगर इसके थ्रू अगर हम वोकैबुलरी तैयार करें तो काफी तेजी से हम वोकैब याद कर सकते हैं। इसका आज हम एग्जांपल लेंगे। आज काफी वर्ड्स लेंगे और आप खुद वीडियो एंड होने पर आप खुद महसूस कर पाएंगे कितनी तेजी से आप इतने सारे वर्ड्स को सीख गए। पहले दोस्तों हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं साइड वर्ड के ऊपर। साइड रूट वर्ड्स। साइड एक्चुअल में दोस्तों एक लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन एक भाषा है। जैसे संस्कृत के सरल रूप है काफी, जैसे तमिल, तेलुगु, गुजराती, ये सब संस्कृत से निकली है। संस्कृत इनकी मदर टंग है। वैसे इंग्लिश की जो मदर टंग कहा जाता है वो कही जाती है लैटिन भाषा को। इसलिए अगर हम इंग्लिश का कोई वर्ड ढूंढेंगे तो उसके जो रूट है वो कहीं ना कहीं हमें लैटिन वर्ड की मिलेगी। साइड वर्ड है वो खुद लैटिन भाषा के एक शब्द है कार्डियर। इसका अर्थ वही होता है जो साइड का होता है। तो मैंने बताया साइड एक लैटिन सफिक्स है। सफिक्स दोस्तों प्रत्यय को कहते हैं। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और एक नया अर्थ वाला मीनिंग तैयार डेवलप कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड द सफिक्स। तो साइड किसी भी शब्द के अंत में लगेगा, और साइड जिस भी शब्द के अंत में लगेगा उसका वही अर्थ होगा जो कार्डियर का होता है। इसका अर्थ होता है किलिंग, मतलब हत्या, अथवा इसी का सिनोनिम लें तो मर्डर, अथवा कई जगह इसका अर्थ डिस्ट्रक्शन, विनाश से होता है, और कई जगह इसी का एक और सिनोनिम है एक्सटर्मिनेशन। इन चारों वर्ड्स से रिलेटेड साइड का वर्ड आएगा। और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हैं उन्होंने अक्सर देखा है कि चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एसएससी में भी चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे 10+2 हो, अथवा एयरफोर्स नेवी के हो या एनडीए के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने पाया है कि साइड वर्ड्स के वन वर्ड्स अक्सर आते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेली जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है, क्योंकि अक्सर हम इन शब्दों का यूज। तो दोस्तों जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं जितने भी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो रिलेशन से रिलेटेड है। कोई जैसे फादर, मदर, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, क्लोज रिलेशन, जितने भी रिलेशन हैं उनसे रिलेटेड सबसे पहले साइड वर्ड की अपन स्टडी करते हैं। इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं विभिन्न एग्जाम्स के अंदर। कॉम्पिटिशन एग्जाम में वन वर्ड के रूप में काफी बार एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इसके अलावा एसएससी के अंदर ये काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आज की जो ये वोकैबुलरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये डेली यूजेबल भी है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। किलिंग ऑफ वंस फादर, पिता की हत्या, पिता की जो हत्या कर दी उसको बोलते हैं पितृ हत्या।
अब जैसे हिंदी में बोलते हैं हत्या के लिए साइड, और पिता के लिए हम वर्ड काम में लेंगे पैट्री। तो मिलके हो गया पैट्रीसाइड। पैट्री यानी पिता, साइड यानी हत्या, पैट्रीसाइड। इसलिए आप इस रूट वर्ड को याद रखें। पैट्री पितृ हत्या, माँ की हत्या, मातृ हत्या बोलते हैं। और माँ के लिए वर्ड काम में हम लेंगे मैट्री। तो मैट्री से हो गया मैट्रीसाइड, मातृ हत्या। नेक्स्ट पेरेंट्स, कोई अपने माता पिता की दोनों की हत्या कर दे, उसको बोलते हैं पेरेंट से जो वर्ड बना है वो है पेरेंटिसाइड। पेरेंट से क्या याद रखोगे? पेरेंटी, और पेरेंट से हो गया पेरेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड ब्रदर, कोई अपने भाई की हत्या कर दे, भाई के लिए वर्ड काम में आता है फैक्ट्री। फैक्ट्री वर्ड आता है भाई के लिए, तो फैक्ट्रीसाइड यानी होता है भाई का हत्यारा। नेक्स्ट किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन का हत्यारा, कोई अपनी बहन की हत्या कर दे, बहन के लिए वर्ड काम में आता है सोरोरिसाइड, बहन का हत्यारा। नेक्स्ट वाइफ, कोई अपनी वाइफ की हत्या कर दे। एक वर्ड है अक्षर, अक्षरी का मतलब UXRY, अक्षरी का मतलब होता है वाइफ, और वाइफ की हत्या करने वाला अक्षर। जब कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर दे, हस्बैंड की, उसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं। पहला शब्द है हमारे पास वीरीसाइड, वीरी याद रखो आप, इसमें VERI, वीरी, वीरीसाइड। और दूसरा है मेरिटी, MARITI, मेरिटीसाइड। तो वीरीसाइड एंड मेरिटीसाइड बोथ आर यूज्ड इफ अ वाइफ kills her husband, that's called the वीरीसाइड एंड द मेट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड, अगर कोई अपने सन, डॉटर यानी ऑन चिल्ड्रन, खुद के बच्चों की हत्या कर दे, तो इसके लिए भी हमारे पास दो शब्द हैं। पहला वर्ड हमारे पास है फिली, FILI, फिलीसाइड, और दूसरा हमारे पास है प्रोलिसाइड, PROLI, प्रोलिसाइड, फिलीसाइड। बोथ आर यूज्ड द पर्सन हु किल्स हिज ऑन चिल्ड्रन, सन एंड डॉटर। नेक्स्ट वर्ड, अगर कोई किसी क्लोज रिलेटिव के तहत, वैसे सारे क्लोज रिलेशंस में आते हैं कंप्लीटली, फिर भी एक क्लोज रिलेशन के लिए अलग से साइड वर्ड है, दैट्स कॉल्ड द पेरिसाइड, PARRI। पेरी क्लोज रिलेशंस को शो करता है। कई बार आपको ये पेरी वर्ड पेरेंट्स के लिए भी मिल जाएगा, फिर पेरेंट्स के लिए हमारे पास अलग से वर्ड है पेरेंटिसाइड। अगर ऑप्शन में पेरेंटिसाइड नहीं दे रखा हो पेरेंट्स के लिए, तो आप पेरिसाइड होगा। इसलिए दोस्तों पेरिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस क्लोज रिलेशंस। नेक्स्ट वर्ड है वन सेल्फ, कोई खुद की हत्या कर ले, इसको बोलते हैं आत्महत्या। हत्या के लिए आ गया साइड, और खुद के लिए एक तो है SUI, तो सु से बनता है सुसाइड। और एक इसके लिए वर्ड है सेल्फ, सेल्फ से बन गया सेल्फिसाइड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दोस्त की हत्या कर दे, अगर कोई अपने दोस्त की हत्या कर दे तो उसके लिए दोस्त को बोलते हैं MB, तो MB का क्या, एम्बिसाइड। ये सारे वर्ड्स हैं रिलेशन से रिलेटेड। अब देखते हैं अगले वर्ड्स। ओके दोस्तों, रिलेशंस के बाद में अब हम ले रहे हैं ह्यूमन और पीपल से रिलेटेड जितने भी साइड वर्ड्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, साइड वर्ड्स लिस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन और पीपल। ह्यूमन और पीपल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसका हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले है इंटायर रेस, जब कोई संपूर्ण प्रजाति का हत्यारा होता है, मतलब एक पर्टिकुलर आदमी पर, किसी के ऊपर, अगर किसी प्रजाति विशेष का, जैसे हिटलर के ऊपर आरोप था कि उसने काफी लाखों यहूदियों की हत्या की, वो केवल यहूदी प्रजाति के पीछे पड़ा था, एक पर्टिकुलर रेस के पीछे पड़ा था, तो उसके लिए बड़े हम काम में लेते हैं जेनो। और जेनो के लिए बनता है जनरेशन से बना है जेनो, और जेनो से हो गया जेनोसाइड, जो इंटायर रेस के लिए भी काम में आता है और एक कल्चरल ग्रुप के लिए भी काम में आता है। ओके दोस्त, नेक्स्ट ऑल पीपल, जब सभी लोगों की हत्या का आरोप जिसके ऊपर हो, तो पॉपुलेशन वर्ड जो है उससे बना है पॉपुले, तो पॉपुलिसाइड होता है सभी लोगों का हत्यारा। नेक्स्ट किंग और क्वीन, ये पिछली बार ही एग्जाम में पूछा गया, किंग और क्वीन, राजा और रानी का हत्यारा। दोस्तों राजा या रानी जो सत्ता पर बैठा है उसके लिए वर्ड काम में आता है, शासक के लिए वर्ड काम में आता है रेगी, और रेगी का हत्यारा होता है रेगिसाइड। नेक्स्ट गेस्ट और होस्ट, जब मेहमान मेजबान की हत्या कर दे या मेजबान मेहमान की हत्या कर दे तो इसके लिए वर्ड काम में आता है हॉस्पिटिसाइड, HOSPITI। हॉस्पिटिसाइड होता है जब मेहमान मेजबान या मेजबान मेहमान की हत्या करे। नेक्स्ट वर्ड है मैन या मेन, जब कोई पुरुष की हत्या, मनुष्य की हत्या करता है तो वुमन से वर्ड बना है होमी,
और होमी का हत्यारा होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों का हत्यारा। को अगर कोई वृद्ध आदमी की हत्या कर देता है तो उसके लिए बूढ़े आदमी को बोलते हैं सैनी, और सैनी का हत्यारा होता है सैनिसाइड। नेक्स्ट इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु, कुछ महीने का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। शिशु का हत्यारा, शिशु के लिए वर्ड काम में आता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है इन्फेंट इधर का और साइड का मतलब होता है हत्यारा। इन्फेंटिसाइड का मतलब शिशु हत्यारा। नेक्स्ट फेटस, फेटस का मतलब होता है भ्रूण, जो माँ के घर में जो बच्चा पल रहा होता है, अगर कोई उसकी हत्या करता है। कई डॉक्टर्स होते हैं जो गर्भपात कराते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए आप काम में ले सकते हैं। देखो इसके लिए 3-4 वर्ड है। पहला वर्ड है फैटिसाइड, दूसरा वर्ड है फॉइटिसाइड और तीसरा वर्ड है एबॉर्टिसाइड। ये तीनों जो वर्ड हैं वो तीनों ही काम में आता है फेटस के लिए। अब हम पढ़ेंगे अदर एनिमल से रिलेटेड साइड। ओके, साइड के क्रम में अंतिम जो वर्ड्स हैं जो हम वर्ड पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया रिलेशन से रिलेटेड, दूसरा लिया हमने ह्यूमन और पीपल से रिलेटेड, अब तीसरा ले रहे हैं हम रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। काफी लंबी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी, पर फिलहाल हम यहाँ पर केवल 3 ही वर्ड ले पा रहे हैं, क्योंकि आपको वेबसाइट के ऊपर कम से कम 15-20 वर्ड मिलेंगे एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले है बर्ड्स का हत्यारा, किसी अगर पक्षी की हत्या करना कहलाता है एवी, तो एवी साइड का मतलब होता है पक्षी की हत्या। नेक्स्ट डॉग्स, कुत्ते की हत्या, तो कैनी, CANI, कैनी जो वर्ड है वो कुत्ते के लिए काम में आता है, तो कैनिसाइड। नेक्स्ट काउस, गाय का हत्यारा, गाय के हत्यारे के लिए काम में आता है साइड। देखो वैकी, जो साइड है वो काम में आता है गाय के हत्यारे के लिए। नेक्स्ट जो लिस्ट है साइड वर्ड्स रिलेटेड टू इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। नेम्स ऑफ केमिकल्स, जनरली ये केमिकल्स वगैरह में काम में आते हैं। देखा होगा जनरली खेतों के अंदर जो विभिन्न जो कीट पतंगे आते हैं उनको मारने के लिए काफी केमिकल्स मार्केट में मिलते हैं, उन सभी के नाम आपको याद होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट की हत्या करना साइड वर्ड हो गया, तो इंसेक्ट से हो गया इंसेक्टिसाइड, मतलब जो केमिकल्स जो इंसेक्ट मारने के लिए काम आता है, दैट्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है एंड्स, चींटियां, चींटियां मारने के लिए जो केमिकल्स काम आता है तो उसके लिए वर्ड काम में आता है फॉर्मिसाइड, फॉर्मिसाइड। नेक्स्ट मॉस्किटो, मॉस्किटो मारने के लिए पहले स्प्रे वगैरह आते थे काफी, उन स्प्रेज के लिए देखो साइड वर्ड तो हो गया, और मच्छर के लिए मॉस्किटो, और मॉस्किटो के लिए वर्ड बना है मॉस्किटोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं होता है जीवाणु, और जीवाणु की जो हत्या है यानी काफी ऐसे केमिकल्स आते हैं जिसके द्वारा बैक्टीरियाज को मार सकते हैं, उसके लिए काम में आता है बैक्टीरिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पेस्ट्स, पेस्ट का होता है कीट पतंगे, उनके जो मारने के लिए काफी स्प्रे वगैरह आते हैं उसके लिए बोलते हैं पेस्टिसाइड। जर्म्स, जर्म्स का मतलब होता है रोगाणु, उनको मारने के लिए जो पर्टिकुलर जो केमिकल्स और जो मेडिकल ड्रग्स वगैरह आती है उसके लिए जो वर्ड काम में लिया जाता है दैट्स कॉल्ड है जर्म, से बन गया जर्मिसाइड। नेक्स्ट है फंगस, फंगस होता है कवक, जो कवक इसको कवकों के जो फंगस को मारने के लिए जितने भी केमिकल्स काम में आते हैं उसके लिए फंगस से बना है फंगिसाइड। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट मेन साइड वर्ड्स। इस ये कुछ लिमिटेड वर्ड्स लिखे हैं, आपको कंप्लीट अगर पूरी लिस्ट देखनी है तो हमारी वेबसाइट जाएं www.studyresearchhub.com। यहाँ आपको लगभग 80-90 वर्ड्स के लगभग आपको साइड के वर्ड मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। अगले रूट वर्ड लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।